ये वक्त पाकिस्तान में दिसंबरिस्तान कहा जाता है क्योंकि तकरीबात है, लोगों का मिलना मिलाना है, फेस्टिविटी है। लेकिन इस फेस्टिविटी का जो गहमा गहमी है, जो रौनक है, वो थोड़ी सी आपको मध्यम लगेगी क्योंकि ये कोई आम महीने का आखिर नहीं है, ये साल का आखिर है। लेकिन अगर आपके भी अखराजात महीने की तनख्वाह में पूरे नहीं हो रहे तो यकीन कीजिए आप अकेले नहीं हैं, पूरा पाकिस्तान इस तकलीफ़ से गुजर रहा है। हाल ही में शाया होने वाली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक देयर हैज़ बिन अ सिग्निफिकेंट राइज इन ऑल द प्राइसेस। अगर हम सिर्फ गैस प्राइसेस की बात करें तो ये 519% बढ़ी है, जिसके साथ साथ इसका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 20.98% हो गया है, जो कि रवा साल से अगर कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 1.5% बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम गंदम और आटे की प्राइसेस की बात भी करें, इसमें भी तकरीबन 63% का इंक्रीज़ आया है। चावल की बात की जाए तो वहाँ पे 98% यानी 58% ये प्राइसेस ऊपर गई हैं, जबकि चीनी भी इस दौर में पीछे नहीं है। चीनी और ज़िंदगी में मिठास लाने के लिए इसकी जो कीमत है, जो इसके नर्ख हैं, वो तकरीबन 50% ऊपर गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर 2023 की कहानी है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट 40% ऑफ द पाकिस्तानीज नाउ लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे अब तकरीबन 40% पाकिस्तान है। धकेला जा रहा है। जो लोग समझते थे कि दे आर गोइंग टू गेट बेटर, और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ज़िंदगी को बेहतर बनाने का क्या तरीका हो सकता है, सिवाय इसके कि वो ये कोशिश करे कि उसके बच्चे कुछ हुनर सीख जाएं, पढ़ लिख जाएं, तो शायद इस गुर्बत की चक्की से बाहर निकल सकेंगे, एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देख सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वहाँ पे ही सितम ज़रीफ़ी है। आपको बताते चलें कि रवा साल में कहा जा रहा है कि जो किताबें हैं, बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो यकीनन उनको कॉपियों की, निसाब की किताबों की ज़रूरत है। निसाब की किताबों की कीमतों में 100% तक इजाफा है, यानी इस वक्त ये कीमत डबल हो चुकी है, और ये होशरुबा प्राइसेस पेरेंट्स के लिए तालीम के अखराजात को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में जो पब्लिशर्स हैं उनका कहना है कि जी पेपर यानी अखबार यानी जो टेक्स्ट सफ़े इस्तेमाल होते हैं, जो पेपर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो महंगा हो गया है तो कीमत बढ़ाना उनके लिए नागुज़ीर है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि जो इम्पोर्टेड किताबें वो आने नहीं, बहुत अरसे से हम देखते आए हैं कि इम्पोर्टेड किताबों की फ़ोटो कॉपीज़ पाकिस्तान में बिकती हैं, लेकिन वो भी कोई सस्ती नहीं है। इसका क्या हल है, और क्या पेरेंट्स और इस वक्त जो स्कूल के लोग हैं वो सोच रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, ये 100% हाइक के बावजूद आपको कई दफ़ा ये किताबें मिलेंगी भी नहीं, यानी निसाब की किताबें मैसर नहीं होती, बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पा रही, और इसके ऊपर किसी की कोई नज़र करम अभी तक पड़ी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद तारिक शाह साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट सिंध के। आइए उनसे जानते हैं कि वालिदैन का क्या रद्द अमल है, और यकीनन अब रवा साल में ये जो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कई किताबें ऐसी होंगी जो उन्होंने दोबारा परचेज़ करनी है। जिन घरों में बड़े बहन भाई हैं तो हो सकता है कुछ रीसाइकलिंग का अमल भी आपको मिल रहा हो, लेकिन क्या पुरानी किताबें में असर हैं, क्या उनको वालिदैन ख़रीद रहे हैं? व्हाट इज़ द सिचुएशन? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मुझे बताइए, आप प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन को संभाल रहे हैं। इस वक्त स्कूल्स का क्या रद्द अमल है, जबकि निसाब की किताबें दुगने दामों में इस वक्त मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आपने सिचुएशन को यहाँ पर डिटेल में बताया कि सिचुएशन ऐसी है, और ना सिर्फ अभी बल्कि पिछले सेशन जो अभी स्टार्ट हुआ था उसमें भी हमें सेम क्राइसिस का जो है ना सामना करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक शोर था कि जो है ना महंगाई बढ़ चुकी है, किताबें कॉपियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। स्कूल्स अमूमी तौर पर जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि ये स्कूल की तरफ से जो है ना कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ इसके डिफरेंट है, क्योंकि जब पूरे मुल्क के अंदर हर चीज़ के अंदर महंगाई इंक्रीज़ होती जा रही है तो फिर ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पर भी आएगा, और वो इम्पैक्ट अभी और भी मज़ीद नज़र आएगा, क्योंकि पेपर, जैसे मैंने आपके जब लास्ट प्रोग्राम में आया तो मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि पेपर जो है ना वो इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। इवन अगर आप फोटोकॉपी भी करवाने जाएँ तो वो फोटोकॉपी जो पिछले 1 साल पहले ₹1.5 की, ₹1 की होती थी, आज वो ₹5 की हो रही है। तो दैट मीन्स कि पेपर तो वहाँ भी महंगा हो चुका है। और जहाँ प्रिंटिंग की बात आती है तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पेपर बनाने वाली कंपनीज 1-2 मौजूद हैं, जिनकी एक
एक मोनोपोली है एक तरह की, जिसकी जो प्राइस वो सेट करते हैं वही प्राइस जो है ना उस प्राइस पे पेपर मिलता है, और वो लेकिन तारिक साहब, इसमें एक अहम सवाल ये है कि तकरीबन जितने भी प्राइवेट स्कूल से हमने बात की और हम अपने सर्वे में देखते हैं, वो सब के सब प्रेफर करते हैं इम्पोर्टेड किताबों से पढ़ाई कराना, यानी उनके करिकुलम में इम्पोर्टेड किताबें ही शामिल होती हैं। क्या ये मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं करता, या इसका कोई नैमुल बदल आपके ख्याल में मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, देखें इसका जो एक इम्पैक्ट हमने नज़र आ रहा है वो यही है कि अब हम शायद ई बुक्स की तरफ जाएं, क्योंकि ई बुक्स हो सकता है थोड़ी बहुत हमें एक्सपेंसिव ना मिले, सिर्फ एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होगी, वो होगी उनकी टैबलेट्स की या लैपटॉप्स की जो बच्चे खरीदेंगे। तो अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो शायद आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक आप इस कॉस्ट को कंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जितना भी पेपर पर जी तारिक साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आती। देखिए, बहुत कम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान में अपने आप को एक स्कूल सिस्टम का नाम दे सकते हैं। एक स्कूल और स्कूल सिस्टम में फ़र्क ये है कि स्कूल सिस्टम मुख्तलिफ जो एजुकेशन के और तरीक़ेकार मौजूद होते हैं, निसाब मौजूद होते हैं, करिकुलम्स मौजूद होते हैं, उनको कंपेयर करता है और फिर अपनी सिचुएशन के हवाले से एक को मुख्तस करता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर लिटरेचर है तो कौन सी किताब लिटरेचर में शामिल की जाएगी, प्रोज़ क्या होगा, इसके बड़े सेट कवानीन दुनिया में मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि जब प्राइवेट स्कूल्स इंटरनेशनली जाते हैं, जैसे हम छोटे थे तो हम गिन रीडर्स का इस्तेमाल करते थे। गिन रीडर्स पूरी दुनिया में अगर अपने रीडर्स अपनी मैथ्स की किताबें देते थे तो उनकी किताबें इस्तेमाल करने का यकीनन उनको एक फ़ायदा है। यानी अगर बच्चे उनकी किताब से पढ़ रहे हैं सो दे फील कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो दुनिया भर में राइज हो रहा है। ये स्कूल जिनके पास बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ कोई डील क्यों नहीं क्रैक कर सकते कि अगर इनकी लोकल प्रिंटिंग इन किताबों की पब्लिशिंग शुरू हो जाए, कम कीमत पे शुरू हो जाए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 2 करोड़ बच्चा स्कूल जाने की उम्र का स्कूल नहीं जानता। तो क्या इंसानियत के नाते एंड एजुकेशन बीइंग अ राइट फॉर एवरीवन, इस तरह की डील्स क्रैक नहीं की जा सकती? इसमें हुकूमत और हमारी सूबाई हुकूमतें सरगर्म क्यों नहीं होती हैं? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। हम बारहा गवर्नमेंट से कहते रहे कि देखिए इसमें अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनिशिएट लेना चाहेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इस तरह से चीज़ें डील कर सके। इसमें हुकूमत का काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और हमेशा से जो है वो तालीमी एमरजेंसी लगाई गई है, और तालीमी एमरजेंसी पर जो है ना अमल दरामद कभी भी हमें नज़र नहीं आया। आप पूरे पाकिस्तान में देखें कि जो भी एजुकेशन के मैटर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही डील कर रहा होता है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत शादिर और नादिर आपको देखा होगा कभी अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया है। हमने गवर्नमेंट से हमेशा ये रिक्वेस्ट की है कि देखें, एक तो देखें इसकी राइट्स भी शायद एक प्राइवेट पब्लिशर जो है वो जाकर लेकर आ जाएगा, लेकिन इवेंचुअली फिर उसको जो एक चैलेंज फील होगा वो यही होगा कि जब वो प्रिंटिंग करने जाएगा तो इट विल बी एक्सपेंसिव वन, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिंटिंग की इंक होती है, क्योंकि मेरी भी पब्लिशर से काफी बातचीत हुई कि इसकी कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो रही है, इसको कैसे कम किया जाए। तो हमारी जो प्रिंटिंग की जो इंक है, इवन जो बाइंडिंग बुक्स की जो ग्लू है, ये सब बाहर से आती है। अब हमें शायद इस पे अब काम करना चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम जो है वो प्रमोट करें, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। अब हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को इनहैंस करें ताकि हमें शायद आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ जैम्स, जेलीज, वॉशिंग पाउडर तक ये बात मुहित नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान जो कि आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है, जहाँ एक कसीर तादाद में बच्चे स्कूल का दरवाज़ा या स्कूल की बिल्डिंग देखने से भी कासिर हैं, वहाँ पे हुकूमत को एक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि ये पब्लिशर्स ये किस किस्म की बरात चाहते हैं? अगर प्राइवेट स्कूल्स इसके ऊपर कोई लीड लेते भी हैं तो कोई आपकी गुफ्तगू हुई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ? उनके सामने आपने ये मुद्दा रखा है कि जिस तरह हम लग्जरी गुड्स को, जिनको हम सो कॉल्ड लग्जरी गुड्स समझते हैं, उन पे हम मज़ीद टैक्सेस लगाते हैं इस बात के लिए ताकि डिस्करेज किया जाए कि लोग इन टैक्सेस को इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ जाएं। उसी तरह अगर ये पब्लिशर्स कम कीमत में निसाब की और एजुकेशन की दूसरी किताबें, टेक्स्ट बुक्स वगैरह छापते हैं, तो क्या इनको किसी किस्म का इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, टैक्स ब्रेक देने की ज़रूरत है, इनकी जो इंपोर्ट बिल है उसको किसी तरह एड्रेस करने की ज़रूरत है? ऐसी कोई मांग सामने रखी गई है इस वक्त तक? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि अभी रिसेंटली जो बुक फेयर लगा था कराची के अंदर, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि इस पे जो है वो निगरानी करें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो फेडरल पे ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं कि इसको जो है वो सब्सिडीज दी जाएं, जो आपकी जो टैक्स ड्यूटी, वो इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, कम उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि देखें, अगर हमें हमारा मुल्क अब इस
नहज पर आ चुका है कि अब हमें कोई ना कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और अगर हम शायद दूसरी जगहों पर जो है वो महंगाई कम कर दें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन अगर हम एजुकेशन पे जो है वो सब्सिडी दे दें और बेहतर तरीके से एक फराहम कर दें फैसिलिटीज, तो हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताइए तारिक साहब, कंपैशन की ग्राउंड पे जो आपके रियल कॉस्ट हैं वो तो हमें पता है, लेकिन जैसे इस बात पे भी अक्सर बात होती रहती है कि जी प्राइवेट स्कूल्स की अपनी फ़ीस बहुत बढ़ रही है, क्या ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंपैशन जब आप समझते हैं कि वालिदैन के लिए ऑलरेडी यूनिफॉर्म, किताब, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ इतनी महंगी होती चली जा रही है, क्या स्कूल्स किसी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल्स तो यही कर सकते हैं कि अगर कोई पेरेंट जो है वो कोई अपना जॉबलेस हो जाता है या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है, तो उसको किसी हद तक जो है वो डिस्काउंट दिया जा सकता है। लेकिन हमने गवर्नमेंट से अपील की थी कि ऑन दिस सिचुएशन जो है वो पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्कूल्स हैं उन पर जितने भी इंडस्ट्रियल टैक्सेस लागू की जाते हैं वो खत्म कर दिए जाएं। सेकेंडली, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल जो बंजर पड़े हुए हैं, आज आप अगर हमें दे दें तो हम 20 to 30% अपनी फी रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो रेंटल्स हैं वो फिर हम उनसे बच जाएंगे, रेंट में देना नहीं पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट फिर हम चाहेंगे कि हम पेरेंट्स पे सर इस पे कोई पेशरफ्त हुई है? ये एक एक्सीलेंट तजवीज़ है आपकी तरफ से कि हमारे यहाँ डिफंक्ट पड़े हुए स्कूल्स हैं, गो स्कूल्स हैं, इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे ना असातिज़ा हैं ना तलबा हैं। क्या ये स्कूल्स गवर्नमेंट आमादा है प्राइवेट स्कूल्स को देने के लिए? देखिए अभी तक तो नहीं है, पंजाब के अंदर ऑफर की गई है जिसपे अभी इम्प्लीमेंटेशन अभी स्टार्ट होगी, लेकिन वो उसके बाद फिर वो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ले आते हैं कि आप टीचर्स को नहीं हटा सकते जो वहां पर लगे हुए हैं, आप कोई और डिसीजन नहीं ले सकते, आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए स्कूल होगा, बाकी आप बाकी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। मतलब आपके पास, आप एक हद तक कह लें कि आपके पास एक सेंस ऑफ ओनरशिप राइट्स नहीं आते कि आप वो काम कर सकें। बहुत सारी हिंड्रेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमें जरूर कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर भी एक शिक मौजूद है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है, किसी इंडिविजुअल को या सोल प्रोप्राइटरशिप पे नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल जो है वो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रहे होते हैं। तो बहुत सारी ग्लिचेस जो पैदा कर दी जाती हैं जिसकी वजह से फिर वो स्कूल अडॉप्शन की तरफ नहीं आते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जी, हालांकि इंटरनेशनली हम देखते हैं कि इस तरह की डिफंक्ट पड़ी हुई बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट 100-100 साल के लिए स्कूल्स को और इंस्टीट्यूशंस को लीज कर देती हैं ताकि जो मसला है उसको हल किया जाए। यहाँ पे बेसिक ओनरशिप की बात हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई जगह आप ये देखेंगे कि इन इमारतों में इनको बैंक्वेट हॉल बना दिया गया है, शाम में यहाँ पे शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात होती हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको मुख्तस करना या प्राइवेट स्कूल्स को देना, वो उसमें बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारी कदगन मौजूद है। तारिक साहब आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? आपने एक ओवरऑल अगर मैं अंदाजे के बात कहूँ, हम हमेशा कहते थे कि कोविड की वजह से एक लर्निंग गैप आया है, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चों के मीट नहीं हो पा रहे। इस वक्त जो मौजूदा महंगाई है उसके बाद आप क्या पैटर्न्स देख रहे हैं? क्या वालिदैन मजबूर हैं, वालिदैन मुश्किल में हैं? क्या अब वाकई ऐसा होगा कि 3 बच्चों में से एक की पढ़ाई को आप मुकम्मल तौर पे अफोर्ड कर पा रहे होंगे, बाकी सब में कॉर्नर कटिंग कर रहे होंगे? इस वक्त आप क्या पैटर्न्स देख रहे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं आपको बताऊं यही पैटर्न्स जो है अब सामने आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो एडमिशन सब स्कूल्स में नहीं हो रहे हैं, बच्चों को घर पे बिठा लिया गया है। और स्पेशली जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक थॉट है कि लड़कियों को घर पे बिठा लो, लड़कों को पढ़ा लो, तो वो वाली थॉट जो है वो ज्यादा फेल कर रही है कि अब बॉयज एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है, गर्ल्स को घर पे पढ़ाया जा रहा है। तो वो एक जो इतने सालों से गर्ल्स को स्कूल लाने की जो मेहनत की गई थी वो अब इन वेन होती जा रही है। कि अब आप देखें कि जो गर्ल्स हैं उनके एडमिशन इतने ज्यादा नहीं हो रहे जितने बॉयज के हो रहे हैं। एक जो हर साल का एक रेशो था एडमिशन्स का वो भी कम हो गया है। वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स के पास गुंजाइश ही नहीं है। और ना सिर्फ इसकी वजह फीस बढ़ना नहीं है बल्कि माशी हालात इतने बड़े हैं कि अब हर कोई एक फील कर सकता है कि बिजली का बिल, गैस का बिल, इवन द यूटिलिटी, सबसे बढ़ के ट्रांसपोर्टेशन, यानी लड़कों के लिए हमारे माशरे को कदरे महफूज समझा जाता है कि अगर कोई दूसरा कॉलेज या स्कूल है तो वो फिर भी बस पकड़ के या बाइक पे चला जाएगा। लड़कियों के लिए मोबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके लिए महफूज सेफ सवारी रोज़ाना की बुनियाद पे जो कि महंगी भी ना हो, जो अफोर्डेबल हो, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप है। मुझे ये भी बताइएगा तारिक साहब के स्कूल के बाद के इस वक्त आप क्या पैटर्न्स देख रहे हैं? मैं कई यंगस्टर्स को क्वेश्चन करता हुआ देख रही हूँ कि डिग्री का फ़ायदा क्या है, क्योंकि एक तो डिग्री बहुत महंगी है और साथ साथ फिर उसके बाद मुलाजमतें भी नहीं लोगों को मिल रही हैं। तो क्या लोगों का रुझान सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या हुनर सीखने की तरफ होता जा रहा है? आप क्या देख रहे हैं?
इट्स ट्रू दैट, क्योंकि जो आप देखें आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इसी तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं कि अब डिग्री है, तालीम का कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ एक स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं तो आपको जो है वो बेहतर जो है वो जॉब्स मिल सकती हैं, बेहतर कमा सकते हैं, हम ऑनलाइन कमा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक रुझान बच्चों का चेंज किया जा रहा है माइंड। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि एजुकेशन इन द स्कूल इज वेरी नेसेसरी अलोंग विद द स्किल एजुकेशन ऑब्वियसली। तो हमने अब इसमें ये काम ही किया है कि हमने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, इससे अभी हमने एमओयू साइन किया है एंड वी आर स्टार्टिंग द स्किल बेस्ड एजुकेशन इन स्कूल्स, ताकि बच्चे जो है वो रेगुलर जो तालीम ले रहे हैं वो तो होगी ही, लेकिन कोई स्किल को जरूर स्कूल से सिखा के भेजा जाएगा ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो जब माशरे में जाएं तो वो अपने घर के लिए कमा भी सकें, और अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अपने लिए एक फंड्स भी जो है वो। ताहिर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताइए कि महंगाई से इस वक्त हर कोई सताया हुआ है। वालदैन की हमने यहाँ पे बात की, तलबा की बात की, यकीनन स्टूडेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं। टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे? टीचर्स के लिए हालात कितने मुश्किल हैं, क्योंकि उन्होंने भी घर से निकल कर कोई सवारी लेकर आना है, वापस जाके उनके घर में भी चूल्हे हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो किस कदर महंगाई से इस वक्त इम्पैक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन जैसे हर एक आम इंसान हो रहा है, सेम सेम लाइकवाइज उनका भी यही सिचुएशन है कि उनको जो है वो रोज़ी के लिए जो है एक बाहर निकलना है, उनको एक कमाने के लिए बाहर निकलना है। और इस केस के अंदर जब वो स्कूल्स की तरफ आते हैं तो ऑब्वियसली हम जब उनको सैलरीज के लिए जब ऑफर करते हैं तो ऑब्वियसली वो उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से वो क्वालिफाइड होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हम फ़ी उतनी नहीं बढ़ा सकते। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेज देना शुरू कर देंगे तो हमें इसका इम्पैक्ट फी पर आएगा, और वो फी भी हमें उस तरह तारिक साहब, जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स की तरफ से एक जी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताएं, जिस तरह कोर्ट के ऑर्डर्स की तरफ से एक ख़ास सीलिंग लगाई गई है कि इससे ज़्यादा स्कूल्स फ़ीस को नहीं बढ़ा सकते, क्या इस किस्म की कोई पाबंदी आपने टीचर्स की तनख्वाहों के इंक्रीमेंट की तरफ भी रखी? यानी हर साल बग़ैर कुछ कहे क्या 10% 15% टीचर्स की तनख्वाहों में इजाफा होता है? जी, जी, बिल्कुल होता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जो मैं अभी बात ये कर रहा था कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस को रन करने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको ऑब्वियसली सैलरीज़ को एक्सेप्शनली बढ़ाया जा रहा होता है ताकि उनको रिटेन रख सकें, वरना टीचर स्विच कर जाता है। सर, मैं आउटलायर्स की बात नहीं कर रही, मैं ए लेवल्स के ख़ास फिज़िक्स के टीचर की बात नहीं कर रही, मैं एक आम टीचर की बात कर रही हूँ जो प्रॉबली क्लास 5th को इंग्लिश पढ़ा रही है। क्या उसकी भी तनख्वाह में हर साल इजाफा होता है? जी, बिल्कुल होता है, उसका भी इज़ाफ़ा होता है, उसकी सीलिंग भी है, और वो सीलिंग ये है कि जो फ़ी है आपकी स्कूल की, उसकी 4 टाइम्स जो है वो आपकी मिनिमम फ़ी होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली जब फ़ी बढ़ती है तो फिर सैलरीज़ भी उसी हिसाब से टीचर की बढ़ सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप मिनिमम वेज इतनी देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और बहुत सारे अहम जो पहलू हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ख़ास तौर पे टीचर्स से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, उनको हाईलाइट करने के लिए जो तकलीफ़ें हैं, जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर ना हमारा रुझान है, ना उसको हम अपने ख़बरनामों से भी गायब देखते हैं, न्यूज़ बुलेटिन्स में भी उसकी बात नहीं की जा रही। मैं तो इस बात पर हैरत करती हूँ कि कल को अगर ये ज़राए अबलाग यानी मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स ने भी चलना है तो फिर हमारे पास पढ़े लिखे लोग कहाँ से आएंगे? इस वक्त तो एक अजीब सूरत हाल है, और ये आने वाले दिनों के लिए हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो मजबूत फाउंडेशंस हैं, उनको हिला रही हैं। आई होप दैट द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स विल पे हीड टू दिस इम्पोर्टेंट इशू।